अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। BCG क्या क्या? फुल स्टॉप, ये अलग सेंटेंस है, वो अलग सेंटेंस है। BCG मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इसकी कहानी यह है कि अगर किसी बिजनेस के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल बिजनेस एरियाज हैं, जैसे अगर कोई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो हो सकता है उनका एक डिवीजन हो FSC के लिए, एक हो सकता है कोई ग्रेजुएशन के लिए हो, एक कोई यूनिवर्सिटी हो। CA नहीं होता इनसे, ये CA नहीं कराते बाकी लोग। हो सकता है कोई मेडिकल का कैंपस हो। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है और ये मुख्तलिफ तरह के बिजनेस एरियाज रन कर रहा है, या फिर एक बिजनेस है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसके सारे प्रोडक्ट सुपर या सारे प्रोडक्ट मनहूस चल रहे होंगे, सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे एक साथ शुरू किए होंगे और एक ही साथ सब 1 2 3 कहकर खत्म हो जाएंगे। तो सब प्रोडक्ट्स की लाइफ अपनी अपनी हो सकती है। इसकी कहानी ये है कि ये कोई थे लोग, पता नहीं कौन, इन्होंने गाइडेंस दी है कि आप ना अपने प्रोडक्ट्स को 4 डब्बों में बांट लें और ये देख लें कि आपका प्रोडक्ट कौन से डब्बे में फॉल कर रहा है। हर डब्बे के हिसाब से स्ट्रेटेजीज अलग है। तो इन्होंने 4 डब्बे बना के दिए हैं। और मैं यहां जो लिख रहा हूं, हाई लो, हाई और लो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हाई इधर ही आएगा, ये लो इधर और हाई इधर भी हो सकता था। बस बात ये है कि जो कुछ इस डब्बे में लिखा होगा, जो मैंने अंग्रेजी यहां लिखनी है उस एतबार से भी ये लो है, और जो अंग्रेजी यहां लिखनी है उस एतबार से भी लो है। जो यहां अंग्रेजी लिखनी है उस एतबार से ये डब्बा लो है, और जो यहां अंग्रेजी लिखनी है उस एतबार से हाई है। ये 4 डब्बे बनाए, और ये 4 डब्बे किस एतबार से बनाए? एक तरफ रखा मार्केट ग्रोथ, कि मार्केट में ग्रोथ क्या चल रही है, और एनुअल ग्रोथ का क्या मतलब है? कॉस्ट आप इम्तियाजी नंबरों से पास कर चुके हैं। ग्रोथ रेट इतने % पर ईयर, लास्ट ईयर से इस ईयर में कितनी इंक्रीज आई, तो ये मार्केट ग्रोथ है और ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज है। ये कोई रूल नहीं है, बस वैसे ही एक आर्बिट्रेरी फिगर है। ये 10% है, यानी ये इस साइड पे वाई एक्सिस कह ले, है ना? हाँ, तो ये 0 से लेके ये ऊपर तक जा रहा है। और ये 10% कोई रूल नहीं है, ये बिजनेस की मर्जी है, मार्केट पे डिपेंड करता है, मुल्क पे डिपेंड करता है। ये 10% के अलावा भी कुछ हो सकता है। 10% को इस ग्रोथ का मिड कह दिया, तो इधर होगा तो 10% से शाबाश जबरदस्त, हाँ ये कम होगा और ये 10 से ज्यादा होगा। तो वाई एक्सिस मार्केट ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये शो कर रहा है, पढ़ के आए पहले क्या? अच्छा 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 अच्छा, मार्केट शेयर। अच्छा, अभी जो मार्केट शेयर निकालना है ना, ये रुपए नहीं है, यानी इधर रुपीज या इवन के परसेंटेज भी हो सकती है। वैसे मार्केट शेयर बताता हूं। मार्केट शेयर कैसे निकालना है ये बताने लगा। ये है जी हम, और हमारी जो सेल्स हैं पूरे साल की वो है 600 मिलियन, और जो हमारा कंपेटिटर है और बिगेस्ट कंपेटिटर, हमारे कंपेटिटर कौन है हमारे अलावा बाकी सारे, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा है ये वो है, उसकी सेल्स है 900 मिलियन। दिस डिवाइड बाय दिस जी,
परसेंटेज में नहीं, नंबर बता दें। 0.67। 1 पॉइंट नहीं, 600 डिवाइड बाय 600 कैलकुलेटर पे चेक कर लें। 1 1.5, ये 1 है। इस फार्मूले का यानी हम डिवाइडेड बाय हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर, ये जो आंसर आएगा उसको रिलेटिव मार्केट शेयर कह रहे हैं। तो ये 1 से इधर 1 या 1 से उधर आएगा, उनमें से सबसे बड़ा। अगर इस रिलेटिव मार्केट शेयर का आंसर 1 आ रहा है तो ये हमारे बराबर, और अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो हम लीडर हैं, हम मार्केट लीडर हैं। देखें, अगर जैसे ये इसका आंसर आया 1 से ज्यादा, तो हमारे अलावा जो सबसे ऊपर था वो भी हमसे नीचे, तो फिर हम मार्केट लीडर हैं। और अगर ये हमसे ज्यादा है तो हम मार्केट लीडर नहीं है। तो ये जो मार्केट शेयर के 2 डब्बे हैं, ये 1 है। अगर इसका आंसर 1 से ऊपर आ रहा है तो हम इधर हैं, 1 से नीचे आ रहा है तो हम इधर हैं। क्या हुआ? अगर 1 आ रहा है तो बस फिर हम इधर हैं, दरमियान में। हम जिस हिसाब से भी बीसीजी मैट्रिक्स लगाना चाह रहे हैं, यानी अगर हम अपने प्रोडक्ट्स का बीसीजी मैट्रिक्स करना चाह रहे हैं या बिजनेस एरियाज का, जैसे मैंने कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की चलो पंजाब की मिसाल दे रहा था, तो उन्होंने अगर ये चेक करना है कि हमारा एफएससी वाला कैंपस वो अलग बिजनेस एरिया है, बीकॉम अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, आईटी अलग है, मेडिकल इंजीनियरिंग अलग है, तो अगर ये अपने सारे बिजनेसेस एरियाज पे बीसीजी मैट्रिक्स लगाना चाह रहे हो तो बिजनेस एरियाज पे भी लग सकता है, और अगर प्रोडक्ट्स पे लगाना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट्स पे भी लग सकता है। हम अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इन डब्बों के अंदर प्लेस करेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स इनमें से किन किन डब्बों में फॉल कर रहे हैं। इसकी मिसाल ले लेते हैं। कोई नए प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीजें बतानी है या टेक्नोलॉजी की बतानी है, कोई ख्वाहिश, कोई नहीं, जो चीज मौजूद है जो प्रोडक्ट्स, जो मल्टीपल सेम कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कोई मिसाल ले लें। किस कंपनी का खाते हैं आप गोलगप्पा? भाई जो ब्रांड मशहूर हैं। एप्पल फोन, एप्पल तो चलें एप्पल की बात कर लेते हैं। तो एप्पल के क्या क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं भाई? सेब, काला कुलू और गोल्डन। हाँ जी, चले एप्पल की बात अगर कर लें तो लैपटॉप्स, फोन है जी, आईपॉड्स, हाँ जी, और आईपैड्स। चले फोन की बात कर लेते हैं, स्मार्टफोन्स। अब जो स्मार्टफोन की मार्केट है, यानी अगर एप्पल कंपनी अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर बीसीजी एनालिसिस करना चाह रही है, तो चलिए एक मोबाइल फोन ले लेते हैं। मोबाइल फोन्स की मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में, यानी एक दुनिया में, क्योंकि तो सब दुनिया में फैली हुई है, दुनिया में 2023 में अगर टोटल मोबाइल्स सब सारी कंपनीज के 20 मिलियन सेल हुए और 2024 में 25 मिलियन सेल हुए, तो ग्रोथ 25%, ये मार्केट ग्रोथ है। तो अगर हम जिस प्रोडक्ट का बीसीजी कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट में ग्रोथ 10% से ऊपर चल रही है, तो हमारा प्रोडक्ट इधर इधर कहीं है। और अगर बाकियों से, जैसे मैंने एप्पल की मिसाल दी, तो ये एप्पल के फोन हो गए और ये चले सैमसंग हो गया। तो अगर एप्पल की मोबाइल की सेल्स सैमसंग के मोबाइल की सेल्स से ज्यादा है तो इसका आंसर 1 से ज्यादा आएगा, वो यहां पर आएगा। इसका मतलब एप्पल वाली कंपनी के लिए उनके जो मोबाइल फोन्स हैं वो इस डब्बे में फॉल करेंगे। अब उन्होंने इसके लिए सर्कल यूज करने होते हैं, ये उनकी मर्जी है, वो छोटा सर्कल लगाए, बड़ा सर्कल लगाए, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। चलें ये बड़ा सर्कल, एक सर्कल लगा लेते हैं। तो एप्पल कंपनी के लिए उनका मोबाइल उनका सुपरस्टार है, स्टार है। इस डब्बे में आने वाले को कहते हैं स्टार, ये उनका स्टार प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वो मार्केट में लीड ना कर रहे होते तो फिर उनसे आगे कोई है, तो अब उनके पास एक सवालिया निशान है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो ये प्रोडक्ट अगर यहां फॉल कर रहा है तो सवालिया निशान कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क। चलिए मिसाल ले लेते हैं, एप्पल की जगह कोई और मिसाल लेते हैं, कोई लोकल यार, कोई चलिए बिस्कोनी, कोकोमो किसके? बिस्कोनी के। अब ये जो क्या कहते हैं आइटम्स को, ये जो बिस्किट और कन्फेक्शनरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, ये कोकोमो बेकरी आइटम है। चले जो भी कहते हैं,
तो अब जो ये कोकोमो टाइप चीज हो गई, अब बिस्कोनी वाले अगर अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का बीसीजी कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट उनका कोकोमो उस मार्केट में, यानी उसके जितने भी कंपेटिटर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर एनुअल सेल्स की ग्रोथ 6% है तो कोकोमो इस डब्बे में फॉल कर रहा है। और कोकोमो के जितने भी कंपेटिटर हैं, अगर कोकोमो सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, यानी उसका नेक्स्ट कंपेटिटर से इसकी सेल ज्यादा है, तो कोकोमो का इस फार्मूले का आंसर 1 से ज्यादा आएगा, यानी वो यहां फॉल कर जाएगा। ये उनकी वो गाय है जो उनको पैसा ही पैसा कमा के दे रही है, उसको कहते हैं कैश काउ। ये कैश काउ है। और अगर मार्केट भी डाउन होती और वो भी मार्केट में जलील हो रहे होते तो उनके साथ कुत्ते वाली हो रही होती, तो उसको कहते हैं डॉग। डॉग। तो ये 4 डब्बे हैं। बिजनेस को देखना होगा। अच्छा, ये बिजनेस वो ये सब चीजें अप्लाई कर रहा है जिसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और बिजनेस को उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या डिसीजंस करने हो सकते हैं। एक बिजनेस है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कौन से में? हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने असल में ये फैसला करना होता है कि अपने रिसोर्सेज किसमें ज्यादा लगाएं। तो ये उनको हेल्प करेगा। ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वालों ने कुछ बना के दिया था कि आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं आप पहले देख लें कि वो प्रोडक्ट्स किस डब्बे में फॉल करते हैं, उस डब्बे की अपनी अपनी खासियतें हैं, फिर इन्होंने गाइड किया कि आप फिर उसके मुताबिक देख लें क्या स्टेप्स लेने। तो ये 4 डब्बे हैं। स्टार, मार्केट भी अच्छी चल रही है, हम भी मार्केट में लीड कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारा स्टार प्रोडक्ट है। मार्केट अच्छी है लेकिन हम लीड नहीं कर रहे। भी क्यों नहीं कर रहे, सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन मार्क है। मार्केट डाउन है, हम लीड कर रहे हैं, बाकी सबसे अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा, हम अच्छा कमा रहे हैं, ये हमारी पैसे देने वाली गाय है। और ये तो आप समझ गए होंगे। तो हम हर तरफ से मार खा रहे हैं। जहां बैठेगा जाके वहां को डुड्डा मार के उठा देगा, को पत्थर मार देगा। तो इन 4 डब्बों में से हमारे सारे प्रोडक्ट, हो सकता है हमारा बिजनेस ऐसा हो कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स यहां फॉल कर रहे हो सकता है सारे इधर हो, सारे इधर हो, सारे इधर हो। तो किस डब्बे में प्रोडक्ट फॉल कर रहा है ये पहचानना है और फिर उसके मुताबिक स्ट्रेटेजीज लेनी है। क्या? नहीं, 1 तो 1 है। नहीं, 1 तो पक्का 1 ही है। ये तो हमने इस फार्मूले का आंसर वहां लिखना है ना। तो हमारी सेल्स डिवाइडेड बाय हमारे बिगेस्ट कंपेटिटर की सेल्स। नहीं, ये तो बात की बात है ना। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इस टेबल के अंदर ये 1 ही होगा। ये मैंने कहा था कि 10% जरूरी नहीं है, ये उस मुल्क पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके जो एनुअल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, उसका ताल्लुक हो सकता है आबादी के साथ हो। कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसका ताल्लुक आबादी के साथ नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो उस प्रोडक्ट के खरीदने वाले हैं, तो उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा होगी नहीं। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव है, ये वेरी करेगा मार्केट टू मार्केट, लेकिन ये 1 ही है, क्योंकि इस फार्मूले का आंसर या तो 1 आना है या 1 से कम या 1 से ज्यादा है जी। तो हम स्टार और क्वेश्चन मार्क के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो वो फिर बिजनेस ने फैसला करना है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। बात यह है कि इन 4 डब्बों में से हमारा प्रोडक्ट कहां है, उसके मुताबिक फिर हमने एक्शंस लेने। और ये बुक में इस तरह से नहीं है, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी इसलिए बता। ये आप ना ऐसे कह सकते हैं कि ये कल वाली बात, ये डिक्लाइन जैसी चीज है। इन्होंने, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से मुतासर होकर ये बनाया हो, लेकिन ये जो 4 डब्बे हैं ना, ये टेक्निकली वो 4 फेजेस ही हैं। ये डिक्लाइन है, ये मैच्योरिटी है, ये ग्रोथ है, सब अच्छा चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन है, सवालिया निशान के पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये आपको समझने में आसानी हो तो ये मैंने रिलेट कर दिए लाइफ साइकिल के हिसाब से। अगर कोई प्रोडक्ट ये डॉग वाले डब्बे में फॉल कर रहा है तो बिजनेस को क्या क्या डिसीजंस, क्या क्या फिक्रें हो सकती हैं। पहली बात कि हम मार्केट में रुकें या जाएं, और इनके करने वाले एक्शंस क्या हो सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे और ये गाय बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट के हालात खराब हैं। तो चांसेस कम है कि ये गाय बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये अगर गाय बनने की कोशिश करेंगे तो गाय से लात पड़ेगी, वो उनको गाय नहीं बनने देगा। क्योंकि अगर हम गाय नहीं है, हम अगर गाय नहीं है तो कोई और गाय है, तो वो मैं अपनी पोजीशन, क्योंकि अगर कोई और गाय है तो वही तो अगर कोई और गाय है तो उस बिजनेस का मेन कमा के देने वाली है, तो वो बिजनेस फिर इतनी आराम से अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए डॉग फेज में होते हुए वहां तक पहुंचना मुश्किल काम है। तो यहां पर बिजनेस ने ज्यादा चीज ये सोचनी होती है कि हम रुकें या जाएं, और अभी जाएं या कुछ अर्सा, जितने अरसे भी थोड़ा बहुत कमा सके तो थोड़ा सा रुक के जाएं। कैश काउ वाले फेज में जो प्रोडक्ट होगा मैच्योरिटी वाला, उन्होंने अपना फेज जितना एक्सटेंड करना होगा, और ग्रोथ चूंकि प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करना, इंश्योर करना है। क्वेश्चन मार्क ने यह सोचना है कि हम स्टार बनना चाहते हैं या नहीं। अगर स्टार बनना चाहते हैं तो हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बाकी सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा, मार्केट लीडर बनना पड़ेगा। और प्रॉफिट के एतबार से अभी हम प्रॉफिट स्टेज पे नहीं आए, और अगर हमारा अभी स्टार है तो
अभी फिलहाल जरूरी नहीं प्रॉफिट में हूं, क्योंकि हम बहुत तेजी से फैलने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा अरसे बाद प्रॉफिटेबल बन जाएंगे और हो सकता है उस ज्यादा अरसे बाद फिर हम लोग स्टार से गायब बन चुके हैं। ये बीसीजी है, अभी सामने स्क्रीन पे खोल के पढ़ भी लेते हैं। ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था तो मैंने स्क्रीन से पहले आपको समझाया है जी। स्मॉलेस्ट को क्यों नहीं देख रहे? आपका कोई कजन हो सकता है कि कोई महीने के 500,000 कमा लेता और बस सूटे लगा के जिंदगी गुजार रहा हो। आपका रोल मॉडल वो होगा, या जो सबसे ज्यादा कमाता होगा वो होगा? जो ज्यादा कमाता होगा वो होगा ना। रोल मॉडल तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, अच्छा चले, सूटे तो वो जरा नहीं, सूटे वाली तो हो सकता है पर्सनल मिसाल होगी किसी के साथ, हो सकता है रोल मॉडल ही वही हो, लेकिन मैं मिसाल बदल लेता हूं। कोई बिजनेस है, उसने बिजनेस मार्केट में कमाने के लिए आया है, तो उनका टारगेट कौन होगा? जो उनसे ज्यादा है या जो कम है? ज्यादा वाले ना। तो जी जी, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि वो बिगेस्ट कैसे है? नहीं नहीं नहीं, कंपेटिटर्स में से बिगेस्ट, हमारे अलावा जो भी है वो हमारे कंपेटिटर हैं, उनमें से जो हाईएस्ट है वो हमारा बिगेस्ट कंपेटिटर है। और अगर वो और हम बराबर हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। हमारे अलावा जो भी बाकी बिजनेस है वो कंपेटिटर है, और उनमें से हमने बिगेस्ट वाले को लेना है। जी, हमारा कंपेटिटर ही कोई ना हो तो फिर उसके लिए ये बीसीजी मैट्रिक्स नहीं लगाएगा। मतलब जो हमारा कोई कंपेटिटर है ही नहीं तो बस फिर हम ही हैं, फिर तो हम कमा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं। हाँ जी, इसमें बताएं सवाल और। हाँ जी, देखें, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है ना, ये बस एक तरीका है। क्या सारे बिजनेसेस पे ये पूरा पूरा अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता होगा। जिनको अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लेंगे। जैसे मैंने जो उसका एक प्रैक्टिकल चीज देखी थी इंटरनेट पे, तो वो एप्पल वालों ही के लिए ये अप्लाई उन्होंने अपने उस पर किया हुआ था प्रोडक्ट पे। तो इसलिए बिजनेसेस की मर्जी है, वो करना चाहे अप्लाई तो कर ले। इन्होंने एक मॉडल बना के देना था, दे दिया। अब इसमें 4 डब्बे क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है, पता नहीं। हो सकता है इनको मेनली यही 4 चीजें नजर आती हैं। तभी मैंने कहा ना ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से इंस्पायर्ड लग रहा है। इसमें जी, क्या जी? हाँ हाँ, हमारे अगर प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है सारे के सारे यहाँ सारे प्रोडक्ट अपनी अपनी मार्केट के स्टार हो सकते हैं, हो सकता है जी। जी, दोबारा बोलिए। एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? बिगेस्ट तो दोनों बराबर होंगे। नहीं, 1200 मिलियन थोड़ी लेंगे, फिर हम एक ही सेल लेंगे ना। बिगेस्ट तो जो होगा जिसकी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, सेल वैल्यू ले रहा हूं मैं, सेल वैल्यू ली है। हमारे अलावा जो भी हैं वो हमारे कंपेरेटर हैं, उनमें से जिसकी भी सेल्स बाकियों में सबसे ज्यादा है ये वो है, और हमने ये सेल वैल्यू से ही डिवाइड करके निकालना है। यूनिट से भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट शेयर है ना, यूनिट्स भी हो सकते हैं। ये सेल वैल्यू की जगह यूनिट्स भी हो सकते थे। बताएं इसमें और जो पूछना है। करते हैं ये पहला वाला। अच्छा, इसमें से ये तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। ये वाली अंग्रेजी बस पढ़ के गुजार लें, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। ये आगे जो एक एक पैराग्राफ है ये याद कर लीजिएगा, पहले ये बस पढ़ लें।
याद करने के हिसाब से ये इनके जो एक एक दो दो पैराग्राफ हैं ये करने हैं याद, पढ़ लें एक बार। कहां पर? नहीं नहीं नहीं, उससे अगला पढ़े ना, उससे अगला पैराग्राफ पढ़े। वो वैसे बता रहा था मार्केट शेयर होता क्या है, लेकिन उससे अगला पैराग्राफ देखें ना, इन द बीसीजी मैट्रिक्स। जी अगर वाकई पढ़ रहे हैं तो एक एक करके देखते जाते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है जिसमें मार्केट शेयर इसका लो है, मार्केट में ग्रोथ हाई है, यानी इस डब्बे में फॉल कर रहा है। मार्केट ग्रोथ ज्यादा है लेकिन हम लीडर नहीं है। तो हमें अगर लीडर बनना है, इट विल रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश टू इंक्रीज और मेंटेन मार्केट शेयर। चूंकि इंट्रोडक्शन फेज है ना, तो हमें अभी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस वक्त स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमें यह करना पड़ सकता है कि जहां है वहीं रहें या मार्केट लीडर बनने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन मार्क वाले पैराग्राफ्स में बता दे कुछ पूछना है तो। स्टार चूंकि ग्रोथ फेज है तो अभी जरूरी नहीं कि हमने प्रॉफिट शुरू कर दिया हो, या अगर प्रॉफिट हो भी रहा हो, कैश नेगेटिव चल रहा होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। अभी हमें इसमें बहुत सारा पैसा खुद फेंकना पड़ेगा और वो गाय हमें देगी पैसा, वो गाय कमा के दे रही होगी, तो वो पैसा भी हम यहां लगा रहे होंगे। हाँ कुछ अर्सा लगेगा, फिर ये जब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी फिर जरूर कमा के दे दिया करेगा। तो ये स्टार है। कैश काउ हम चूंकि मार्केट लीडर हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत चांसेस हैं कि हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हम उठा रहे होंगे, इसलिए पैसा हम लोग बहुत खुल के कमा रहे होंगे, और ये गाय ही है जो सबको पाल रही होगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट कैश काउ होगा वही मेनली हमारे बिजनेस को पाल रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क में और स्टार में लगाने के लिए पैसे ये गाय नहीं कमा के देने। डॉग हम चूंकि मार्केट लीडर नहीं है, तो जो मार्केट लीडर है जो कि कैश का है वो हमें मार्केट लीडर बनने भी नहीं देगा, क्योंकि वो उसी से तो कमा रहा है मेनली। तो फिर हमें अब ये फैसला करना है कि हम यहां रुकें या जाएं, या कुछ अर्सा ठहर के जाएं। नहीं नहीं, मार्केट का ग्रोथ रेट है, मार्केट का ही ग्रोथ रेट है। ये ग्रोथ रेट मार्केट का है, यानी ये वाली साइड मार्केट की है,
ये हमारी है। देखें, अगर मार्केट ग्रो नहीं कर रही होगी ना ओवरऑल। अच्छा, ये बाकी भी सुने। इस प्रोडक्ट की मार्केट ने पिछले साल पूरी मार्केट में 1000 यूनिट्स बिके थे और लास्ट ईयर, और अब करंट ईयर में बस 1050 बिके हैं। 1050 बिके। तो मार्केट स्लो है, मार्केट का ग्रोथ रेट सिर्फ 5% है। पिछले साल हमने इन 1000 में से 400 बेचे थे, अब हमने इन 1050 में से 700 बेच लिए। तो अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम तो 20% से भी ऊपर निकल गए, तो हम तो स्टार बन गए। नहीं, स्टार नहीं, हम कैश काउ हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ग्रो कर गए तो इसका मतलब है कि हम शायद यहां से यहां शिफ्ट कर गए। अगर हमारी सेल्स बहुत बढ़ गई है तो टेक्निकली हमारा मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए अगर ये हमने अपनी ग्रोथ रखनी शुरू कर ली तो फिर ये कैश काउ का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा कि मार्केट इतनी ग्रो कर नहीं रही, हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, तो फिर कैश काउ में कैसे फिट आएंगे हम लोग। तो इसलिए वो जो लेफ्ट वाली साइड है वो मार्केट की ग्रोथ है कि मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं। अब उस मार्केट में रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, बाकियों से बेहतर कर रहे हैं या बाकियों से कमतर कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा चांस ये भी होता है कि अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो सब ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट शेयर तकरीबन सबका सेट हो गया होता है। जैसे अगर मार्केट में 1000 कस्टमर्स थे तो उनमें से कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी 600 यूनिट्स इन्होंने बेचे, 200 इन्होंने बेचे, 200 इन्होंने बेचे। अनलेस के तीनों आप अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन लेके आए, इनके कस्टमर्स आपस में एक दूसरे के साथ लॉयल ऑलमोस्ट हो गए होंगे। अगले साल तकरीबन इनका पैटर्न कुछ ऐसा ही रहेगा। तो अगर ओवरऑल मार्केट अगले साल 10% बढ़ेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी कुछ 660 और 220 जा रहे होंगे। क्योंकि अगर मार्केट ग्रो कर रही है बाकी सब भी तकरीबन वैसे ही ग्रो कर रहे हैं। अगर कोई एक ज्यादा ग्रो कर रहा है तो वो दूसरे के सर पे चढ़ के ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो फिर वो यहां से यहां शिफ्ट हो रहा होगा। तो इसलिए ये मार्केट ग्रोथ है, हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं है। नहीं, अगर किसी प्रोडक्ट का कोई कंपैरेटर ही नहीं है तो फिर वो बीसीजी लगाई क्यों रहे होंगे। देखें, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में अकेला दौड़ रहा है और कोई कंपैरेटर ही नहीं है तो फिर बीसीजी लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। बीसीजी देख रहा है कि मार्केट कहां जा रही है और उस मार्केट में हम कहां हैं। अगर हमारा कोई कंपैरेटर ही नहीं है तो फिर ये वाला एरिया तो है ही नहीं ना। अगर हमारा कोई कंपैरेटर नहीं है तो फिर बीसीजी लगाने का क्या फायदा उसको। ये बीसीजी तो फायदा ही तब है जब कंपैरेटर्स भी हो। जो बात आप कर रहे हैं उसमें तो कंपैरेटर्स साइड पे हो गए ना, उसमें तो हम ही अकेले दौड़ रहे हैं। तो जब हम अकेले दौड़ रहे हैं तो फिर ये राइट वाले डब्बे पे कहां से आएंगे। तो जिस प्रोडक्ट का कोई कंपैरेटर ही नहीं होगा वो बीसीजी लगाते ही नहीं होंगे। अच्छा जी, ये मॉडल परफेक्टली ठीक है? नहीं, फालतू बातें इसके अंदर। तो वीकनेसेस इन बीसीजी मॉडल, ये मैंने कॉपी पेस्ट तो किए हैं आईकेप की बुक से। इतने को मजे के नहीं है, बहरहाल चले हैं तो कुछ रिपीटिशन भी है इनके अंदर, पता नहीं किधर गया। एक इन पे एतराज ये है कि ये बीसीजी मैट्रिक्स सिर्फ 2 फैक्टर्स को ले रहा है, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर, जबकि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक एतराज तो ये हो गया, और उसको उसने जस्टिफाई ऐसे किया कि कुछ बिजनेस ऐसे भी हो सकते हैं जो मार्केट में सिर्फ चुपके से अपना काम कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन वो इतना कमा रहे हैं। जैसे सुजुकी वाले साल की हजारों गाड़ियां बेच रहे हो, लेकिन फोर्ड वाले हो सकता है 10 गाड़ियां बेच के सुजुकी से ज्यादा कमा रहे हो। तो अब उनका मार्केट शेयर कम है, लेकिन वो हो सकता है बहुत कमा रहे हो। तो इसलिए सिर्फ मार्केट शेयर और दूसरों के साथ कंपैरिजन में देखने से फैसला नहीं हो सकता। ये मार्केट शेयर और कितना गया ग्रोथ के अलावा और चीजों पे भी डिपेंड करता होगा, जिसकी एक मिसाल उन्होंने ये गाड़ियों की दी है। फिर तकरीबन वैसी सी बात यह है कि हो सकता है ग्रोथ कम हो लेकिन बिजनेस फिर भी बहुत कमाता हो। जबकि सिर्फ ग्रोथ और शेयर देख के फैसला नहीं होना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी फैसला होना चाहिए, कॉस्ट के हिसाब से भी होना चाहिए, ब्रांडिंग के हिसाब से भी होना चाहिए। तो ये कुछ एतराज किए हैं उन पे जलने वालों ने, तो जो इनके हासिदीन थे उन्होंने एतराज कर दिए, मुंह काला हुआ फिर उनका। ये पढ़ लें ये पॉइंट्स। ये जो बीसीजी एनालिसिस है ये एक बिजनेस ने अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए करना है। उस बिजनेस ने ये देखना है कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स किस किस डब्बे में फॉल कर रहे हैं,
जैसे अगर एक बिजनेस के 4 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से 2 प्रोडक्ट्स यहां हैं, एक यहां है और एक यहां है, तो 2 यहां हैं, उसके बारे में उन्होंने फिर फैसला करना है कि कंटिन्यू करें कि शट डाउन करें। नहीं, आपने बताया क्या है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है। एक प्रोडक्ट का एक डब्बा बना, दूसरे का दूसरा डब्बा बना, क्योंकि मार्केट्स अलग हैं, कंपेटिटर अलग हैं। 4 डब्बे अलग अलग बन गए, 4 प्रोडक्ट से 4 डब्बे, 4 टेबल अलग अलग बन गए। अब उन चारों टेबल्स को देख के हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट स्टार है, कौन कौन सा कैश काउ है, कौन कौन सा, तो हाँ टेबल अलग अलग बन रहे हैं हर प्रोडक्ट के, सही है। लेकिन ये बिजनेस वो इस मॉडल को लगा रहे होंगे जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, ताकि वो ये फैसला कर सकें कि किस प्रोडक्ट पे हमने कितना ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन क्या ये मॉडल उस बिजनेस के लिए हराम है जिसका एक ही प्रोडक्ट है? नहीं, कर ले वो। अगर उसका प्रोडक्ट ही एक है तो चेक कर ले किस डब्बे में। कॉस्ट उसकी कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़ रही है, हमें खर्चे क्या पड़ रहे हैं। फिर इसमें एक एतराज ये है कि मार्केट ढूंढने में मुश्किल होगी, तो मार्केट सिर्फ ज्योग्राफिकल तो नहीं है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो इसलिए ये एक एतराज है कि मार्केट कैसे फैसला करें क्या है। ये जो मैं आपको बिजनेस एरियाज कह रहा था, ये अगर मार्केट सेगमेंट वाली बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, ये मैंने कल पढ़ाना मार्केट सेगमेंट। ये एक सवाल है, इस पे पहली अटेम्प्ट का सवाल है, तो पहली अटेम्प्ट में इतना इनके पास सामान था नहीं कि क्या क्या टेस्ट करें, तो बहुत ओवरवेटेड सवाल है। चले खैर पढ़ें। स्प्रिंग बाइस, हाँ जी। फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेड अबव, यानी इन दोनों के लिए एक एक। आइडेंटिफाई द डब्बा, आइडेंटिफाई द डब्बा। प्रोडक्ट 1 कौन से डब्बे में है? डॉग में है। मार्केट ग्रोथ 2.5% है और हमारा कंपैरेटर हमसे बेहतर है। हमारा 4% मार्केट शेयर हम पहुंचे, हमारा कंपैरेटर जो है वो 11% पे गया हुआ है, तो हम अपने कंपैरेटर से नीचे हैं। दूसरा ओवरऑल मार्केट ग्रोथ ना, ये ग्रोथ नहीं, हमने 4% ग्रो नहीं किया है। हमारा जो मार्केट में है, यानी 1000 यूनिट्स में से 40 हमने बेचे, तो हमारा मार्केट शेयर 4 है। पिछले साल थोड़ा था, अब बढ़ के 4 हो गया, तो हमारा मार्केट शेयर लीडर से कम है, यानी हम लीडर नहीं है, तो हम इधर नहीं है इधर है। और ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ 2.5% है, तो वो इधर। जी हाँ, ये जब इंट्रोड्यूस किया था तब वो लीडर था, इसलिए दिस प्रोडक्ट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने कंपनी बनते ही जो लॉन्च किया था, अभी नहीं किया है। हमारे प्रोडक्ट्स में से ये पहला था, तो वो पुरानी हो गई ये बात। देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू तो अभी थोड़ी बनी है, तो बहुत अरसा गुजर गया तो बनी है। दूसरा प्रोडक्ट कौन से डब्बे में? ये भी यही है। हम कंपैरेटर से कम हैं, तो इधर हैं, और मार्केट ग्रोथ भी 10 से कम, तो ये भी है। ये दोनों जो है ना, ये डॉग वाले डब्बे में। आइडेंटिफाई दी क्वाड्रेंट हो गया, एंड एक्सप्लेन दी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बीसीजी। यानी अब क्या करें, तो वही जो वो डॉग वाले डब्बे में वो अंग्रेजी में था, थोड़े सा रुक जाएं या भी निकल जाएं, ये है पार्ट ए।
और पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि इसको बुरा भला कह दें। और ये मुझे कोई खास फर्क तो नहीं समझ आया कि ये क्या पूछ रहा है और ये क्या पूछ रहा है, तो आंसर भी एक जैसा मिलता जुलता ही लग रहा है मुझे, तो इसलिए ये उतना अच्छा ड्राफ्टेड क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ, हाईलाइट द रेलेवेंट क्रिटिसिज्म ऑफ पीसीजी। तो ये जी उस वीकनेस की अंग्रेजी लिखी देखो क्या थी, क्रिटिसाइज। अच्छा जी, ये एक सवाल इस पे आया अब तक, और अब इस चैप्टर में रह गई है एक चीज, वो इंशाल्लाह कल करते हैं। ठीक है।